के आयोजक आपके लाडले और लोकप्रिय नगर सेवक मिसेज माने और कुणाल माने जी, हमारे दोस्त और कांग्रेस के लीडर जियाउद्दीन भाई, डॉक्टर रशीद भाई, सभी धारावी के कांग्रेस जन, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी बहनें, आज के इस कार्यक्रम में इतने सारे लोग यहाँ आए केंद्र सरकार के विरोध में, नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में। आज आप अपना हस्ताक्षर करके, साइन करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये आप जो आज साइन कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की संसद में एक कानून पास किया नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, किसानों के खिलाफ एक ऐसा कानून ले आया जो वो बेबस होंगे और अपनी पैदा की हुई फसलें बिचौलियों के बीच ऐसे लोगों के हाथ बेचेंगे जिस पर उनका दबाव होगा। यानी जो माल पैदा करेगा उसका अधिकार नहीं होगा और जो माल खरीदेगा वो किसी भी हद तक जाकर माल लेगा और उसको इकट्ठा करेगा, और जब वो देखेगा कि मार्केट में माल शॉर्ट हो रहा है तो अपने माल को निकाल कर मनमाना तरीके से बेचेगा। अभी तक ये होता था कि जब कोई फसल किसान भाई पैदा करता था तो सरकार एक कानून बनाकर रखी थी कि किसानों का माल खरीदकर सरकारी गोदामों में रखा जाता था, और जब देश को जरूरत होती थी या समाज को जब जरूरत होती थी तो सरकारी चीजें बाहर लाकर लोगों के मदद के लिए जो सामान रखा होता था, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, जवारी हो, बाजरी हो, चावल हो, उसको बेचने का काम होता था। तो इससे दो फायदा होता था कि एक तो किसान को उसकी लागत मिल जाती थी। अगर किसान ने आज गेहूं पैदा किया और सरकार ने किसान डायरेक्ट दाम तय कर दिया तो उस भाव से किसान को अपना अनाज जाकर सरकारी सेंटरों पर बेचना होता था और उसका पैसा उसको तुरंत मिलता था। दूसरा फायदा यह होता था कि जो माल रखा है वो सरकार के ताबे में है, जब जनता को जरूरत होगी सरकार उसे देगी और वो माल बेचा जाएगा। लेकिन ये हरामखोर सरकार जब से आई है ये लोगों को बर्बाद करने का काम कर रही है। अब उन्होंने जो कानून बनाया है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अब सरकार किसानों के किसी माल को खरीदेगी। तो जब सरकार माल नहीं खरीदेगी तो कौन लोग खरीदेंगे? वो लोग होंगे जिनको सरकार डिसाइड करेगी कि ये कुछ एजेंसियां हैं देश में जो किसानों के माल को खरीदेंगी, और खरीदने के बाद वो जितना चाहे जखीरा कर सकती हैं। पहले कैसा था कि ब्लैक मार्केटिंग के डर के मारे अगर किसी के गोदाम में गलत तरीके से इकट्ठा किया माल होता था तो सरकार रेड डालकर माल जब्त करती थी और माल रखने वालों पर मुकदमा करती थी, उसे जेल भेजती थी। अब ये कानून उन्होंने खत्म कर दिया। अब उन्होंने बनियों को छूट दे दिया कि आप जितना चाहो मार्केट से अपनी मर्जी से माल खरीदो और अपनी गोदामों को भर लो, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कितना माल रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माल किसान पैदा करेगा उसका रेट कौन तय करेगा? किसान नहीं तय करेगा, वो रेट भी वो तय करेगा जो उनका बिचौलिया होगा, जो एजेंसियां उनका माल खरीदेंगी। खरीदने के बाद वो सारा माल अपने अपने गोदामों में जमा कर देंगी और मार्केट से उस माल को खत्म कर देंगे। जब मार्केट में माल की किल्लत होगी तो अपने मनमाने रेट पर वो बिचौलिए जो सरकार के आदमी नहीं होंगे वो आपके माल को बेचेंगे। दूसरी चीज, माल की 3 क्वालिटी बनाई जाएगी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब ये तय कौन करेगा? किसान नहीं तय करेगा।
पैदा करने वाला तय नहीं करेगा, क्षेत्र का राजनेता नहीं तय करेगा वही बीच का दलाल जो दोनों के बीच है, वो बताएगा कि इनका माल इस रेट में ले लीजिए। अब आप मजबूर होंगे कि अपना पैदा किया हुआ माल अपने लागत से कम पैसे में उन हरामखोरों को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप माल को नहीं बेचेंगे तो आपका माल सड़ेगा, खराब होगा, आपके पास रखने की व्यवस्था नहीं होगी। तो इस मजबूरी में आपने जो अपने खून पसीने के मेहनत से जो माल पैदा किया है वो औने पौने दामों में इन हरामखोरों को बेचना पड़ेगा, और ये ले जाकर अपनी गोदामों में बंद करेंगे और उसके बाद अपने मनमानी रेट से उसको बेचेंगे। और जो सरकार हमारी थी कांग्रेस की केंद्र में, जिसने आपके लिए फ्री अनाज किया, जिसने 2 रुपए 3 रुपए किलो में जो राशन आपको मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये उस मसौदे में है। क्योंकि ये तय नहीं होगा कि जब सरकार कोई चीज खुद खरीद नहीं करेगी तो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा उन धनियों के हाथ में होगा, जिनका सिर्फ एक ही काम है, इस मुल्क को लूटना। और आपने खुद देखा है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसी धरावी की गलियों में जब नोटबंदी हुई थी तो 5-5 4-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी, पुलिस के डंडे खा रहे थे और अपने रखे पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। वही हाल फिर हो जाएगा कि संसद सत्र के बाद जब माल की खरीदी होगी तो प्राइवेट एजेंसियां खरीदेंगी और अपना माल उन गोदामों में पड़ा होगा, जिनका सरकार का कोई जवाबदारी नहीं होगी, जिसमें दलालों का हाथ होगा और सरकार के जो चमचे होंगे वो मिलकर ये काम करेंगे। तो आपकी बर्बादी करने के लिए ये सरकार ने कमर कस रखा है। तो आपका सिग्नेचर, ये जो आप साइन कर रहे हैं, बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आप अपने घर से निकल गए, ताकत बनी है इस कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस सदा गरीबों के लिए काम करती रही है। राजीव गांधी के इतिहास से लेकर धरावी पूरा जानता है कि हमेशा से कांग्रेस में रहा है, और धरावी ने हमेशा देश के लिए आवाज बुलंद की है। आज भी हमारे नगर सेवक और नगर सेविका बहन जो है, उन्होंने आपकी आवाज संसद तक और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने के लिए आपका कीमती हस्ताक्षर यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि जब हम करोड़ों की तादाद में आपका सिग्नेचर जमा करेंगे तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका जी, इनको हम ये सारे सिग्नेचर किए हुए पेपर सौंपेंगे, और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो सारा का सारा संसद भवन में और राष्ट्रपति भवन में जाकर इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा और उनसे ये बताएगा कि देश के करोड़ों गरीब मजदूर बेसहारा लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया है, और इस देश के वो जवाबदार नागरिकों ने सिग्नेचर किया है जिनकी ओर से इन कमीनों ने सरकार बनाई है। तो ये सिग्नेचर आपको देकर ये हम दावा करेंगे कि आप सरकार के इस काले कानून को संसद में भले पारित हुआ है, लेकिन कानून बनने से पहले इसे निरस्त करो और गरीबों के अधिकार को दो। हमारी जब लॉकडाउन पीरियड आया तो हमारे नेता ने सारे देश के सामने हरामखोर सरकारों से कहा था कि गरीबों को 7,500 का पैसा 6 महीने तक उनके खातों में भेजो, जिससे इस देश की इकोनॉमी भी खराब नहीं हो और गरीब आदमी जिनकी नौकरियां छिन गई हैं उनके घरों में भी रोजी रोटी मिले और उनके घरों के चूल्हे जले। क्योंकि ये 10-20 घराने जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ये वही लोग हैं जो देश की सारी इकोनॉमी को अपने हाथों से चूस कर लाकर एक जगह जमा कर दे और उनके अलावा किसी को कुछ नहीं मिले, यही काम करने का इनका तरीका है। इसका विरोध, क्योंकि वो संसद में आज उनकी सरकार है, उस सरकार का विरोध करना इस देश की आम जनता का हक है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो जैसे आपने नोटबंदी में झेला है, वैसे आने वाले दिनों में आपका राशन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इन दुकानों पर, सरकारी दुकानों पर जो राशन आपको आज मिल रहा है, जब सरकार खरीद नहीं करेगी
पूछेगी तो राशन आपको कहां से देगी? वो कहेगी हमने फ्री कर दिया है, आप बाजारों से ले लीजिए। लेकिन बाजारों के बीच जो बिचौलिए हैं उनकी मदद से वो सारी चीजें अपनी मनमर्जी से खरीद कर और वहां रख दिया जाएगा और आपके मुंह में आने वाला लुकमा आपसे छीन कर उन अमीरों की झोलियों में डाल दिया जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि इस आदमी ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, संसद में रोया था कि मैं देश की जनता के लिए काम करूंगा। आप खुद गवाह हैं कि 6 साल में क्या काम उन्होंने किया है। आज तक इस देश की जितनी सम्मानित संस्थाएं हैं उनको बेचने के अलावा कोई काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। ये पहला मौका है कि जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, आपके हक के लिए लड़ने वाली सरकार आई है और इस क्षेत्र के पूर्व एक सांसद आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी, उनकी बेटी और आपकी लाडली नेता वर्षा गायकवाड़ हमेशा आपके लिए लड़ती रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। आप उनकी ताकत बनकर लाखों की तादाद में, क्योंकि धारावी हिंदुस्तान का मिनी फेस है, एक छोटा भारत है धारावी। अगर आपने धारावी देख लिया तो पूरा भारत देख लिया। तो जब पूरे भारत को देखने का विषय है तो धारावी के लोगों को चाहिए कि टूट कर आए और सिग्नेचर करें और जो छूट जाएं उनके घरों पर हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे कांग्रेस के नेता उनके घरों पर जाएं, उनसे सिग्नेचर लें, क्योंकि उनकी एक सिग्नेचर से इस देश की दशा और दिशा बदल जाएगी और आपकी इस सिग्नेचर की ताकत से इस काले कानूनों को हटाने का काम कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे कांग्रेस जन ब्लॉक के, वार्ड के, नगर सेवक, सांसद, विधायक सभी इस काम में लगे हुए हैं। आप उनके सहयोग से साइन करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप अपना सिग्नेचर भेजें, जिससे राष्ट्र के, इस देश के हमारे जो राष्ट्रपति हैं महामहिम, उनको हम इसे भेजकर आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।